अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त सबक अंगेज कहानी लेकर आया हूं जिसे आप देखकर और सुनकर बेहद मुतासिर होने वाले हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक तीन बुजुर्गों की। एक का नाम दौलत और दूसरे का नाम मोहब्बत और तीसरे का नाम फतह। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जो रोज सुबह सवेरे अपने काम पर निकलता और मजदूरी कर कर घर वापस आ जाता। एक दिन उसकी बीवी दरवाजे की झाड़ू लगाते हुए देखती है कि सामने तीन बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो उन बुजुर्गों से कहती है कि बाबा जी, हम आपको कब से देख रहे हैं कि आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी खाने का टाइम है तो मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। उन्होंने कहा कि बेटी, खाने की तो हमें भूख है, मगर आप अपने शौहर को या अपने भाई को या किसी भी मर्द को हमारे पास भेजे, फिर हम आपके घर पर तशरीफ लाएंगे। उस औरत ने कहा, इस टाइम तो कोई हमारे घर पर मर्द नहीं है। तो बुजुर्गों ने कहा कि हम आपके घर पर तशरीफ नहीं ला सकते। तो वो औरत ने दरवाजा बंद किया और बैठ गई। रात के टाइम जब शौहर घर आया तो उसने देखा बुजुर्ग तीनों उनके गेट के पास बैठे हुए हैं। तो वो घर पर गए और कहने लगे, बेगम साहिबा, आज हमारे दरवाजे के सामने तीन बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बड़े ज़ईफ हैं, तो इनको कोई खाने वाने की दावत दे दूं? तो बेगम ने कहा, दे दे, मैंने तो इनको कहा था, मगर वो कह रहे कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है तो इस वजह से हम आपके घर पर नहीं आ सकते। तो शौहर ने कहा, चलो मैं इनको कहता हूँ कि वो आए और मेरे साथ खाना खाएं। शौहर जब उन तीन बुजुर्गों के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, आप मेरे साथ चले और मेरे साथ खाना खाएं। उन्होंने कहा, बेटा, हम जहां पर जाते हैं तीनों इकट्ठे नहीं जा सकते, तीनों इकट्ठे नहीं जा सकते। इनमें से एक जाएगा, एक का नाम दौलत है, दूसरे का नाम मोहब्बत है और तीसरे का नाम फतह है। दौलत जो है वो जब आपके घर पर जाएगा तो बेशुमार दौलत आपके घर में आ जाएगी। फतह है, फतेह, जिसका नाम फतेह है, वो अगर आपके घर में जाएगा तो आप हर ही काम में फतेह हासिल करोगे, कामयाबियां हासिल करोगे। और जिसका नाम मोहब्बत है, वो अगर आपके घर में खाना खाने जाएगा तो आपकी घर में बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। तो आप इन तीनों में से एक को डिसाइड करें और एक आपके साथ जा सकता है, हम तीनों नहीं जा सकते। इतने में शौहर ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान और परेशान भी हुआ। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ से मशवरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। घर आया और अपनी बेगम से कहने लगा कि बेगम, एक का नाम मोहब्बत है, एक का नाम दौलत है, एक का नाम फतेह है, और अगर उनमें से हम एक को लाएंगे, तीनों नहीं आ सकते, आप डिसाइड करें हम किसको लाएं। बेगम ने कहा, मेरा तो ख्याल है दौलत को लेकर आए, क्योंकि हमारे घर में दौलत ही दौलत हो जाएगी, हमारे जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जो छोटे मोटे कर्ज हैं वो दूर हो जाएंगे। शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है हम फतेह को लेकर आए, क्योंकि हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे हमें कामयाबियां मिलेंगी। इन दोनों की ये बात उनकी बच्ची सुन रही थी। उसने कहा, अब्बू जान, ना आप फतेह को लेकर आए और ना आप दौलत को। मेरी अगर राय लेते हो तो मैं कहती हूँ आप मोहब्बत को लेकर आए, क्योंकि हमारे घर में मोहब्बत बहुत कम है और सब में मोहब्बत हो जाएगी। बच्ची की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत बच्ची की बात से मुतासिर हुए। इन्होंने डिसाइड किया कि मोहब्बत को लेकर आते हैं। फिर वो तीनों बुजुर्गों के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, आप में से जो मोहब्बत है वो मेरे साथ चले। तो मोहब्बत जब उनके साथ जाने लगा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने लगा, देखा कि दोनों बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यार, आपने कहा था एक ही बुजुर्ग हमारे साथ जा सकता है, हम तीनों एक ही जगह इकट्ठे नहीं जा सकते, तो ये दोनों भी आपके साथ आ रहे हैं। तो उन दोनों से पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जिस घर में जहां पर भी मोहब्बत
جائے گا اور تم نے دونوں نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محبت سے ہی دولت ملتی ہے، محبت سے ہی فتح ملتی ہے، محبت اپنے رسول سے کرے، محبت اللہ پاک سے کرے۔ تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو محبت اور احساس کی 786 HPME یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ یہ آپ دوستوں سے گزارش ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا میزبان ماجد علی ماجد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔